अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, काफ़ी थकी हुई हालत में हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से चल रही हैं तैयारियाँ किस चीज़ की? बच्चा पार्टी। हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, लाहौर। हुंजा। तो जनाब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी तैयारियां, किधर तक पहुंची हैं, कितनी तैयारियां हमने की हैं, मैं पैकिंग किस तरह करती हूँ। मैं पैकिंग, मुझे लगता है मैं काफ़ी डिफरेंट तरीके से पैकिंग करती हूँ। हो सकता है आप लोगों को वो मुश्किल लगे कि किस तरह ये इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है यार, आसान काम करो। लेकिन मुझे ये काम जो है एक बार की मेहनत है, लेकिन पूरे ट्रिप में आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। आपके कपड़े जो आप पैकिंग करते हैं, जो भी चीज़ें, जो भी स्टफ़ आप पैक करते हैं ना, तो वो फिर आपस में मिक्सअप नहीं होता है। सॉरी, वो अवॉइड कीजिएगा। ड्रेसिंग टेबल पूरा मेरा सामान से भरा हुआ है क्योंकि मैंने जो भी चीज़ें ला के इधर रखती गई हूँ, तो फिर मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने जो पैकिंग जो जितनी की है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और अपने ट्रिप के बारे में भी बताती हूँ जी। तो गाइस ये देखें, ये मेरा सूटकेस यहाँ पे रेडी है। इतना बड़ा आप लोग सोच रहे होंगे। तो ये जनाब हमारे हैं कपड़े। मैं इस तरह पैकिंग करती हूँ। पहले मैंने कहा पैकिंग के बारे में बता दूँ क्योंकि मुझे ये सारा स्टफ़ जो है ना अभी बैग में रखना है, क्लियर करनी है ये जगह, तो इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ। तो ये देखें, जो बड़े, ये मैं ज़िप-लॉक बैग्स लेती हूँ और एक एक सूट अलग अलग प्रेस करके उसमें डाल देती हूँ हर बच्चे के। लाइक जिस तरह ये सारे कपड़े जो हैं ये परी के हैं, ये अरहान के हैं और ये अलकिश के हैं और वो मेरे पड़े हुए हैं। सारे नहीं हैं, कुछ रहते हैं। और जो है वलीद के अभी तक मैंने पैकिंग स्टार्ट नहीं की। मेरे एक्चुअली ज़िप-लॉक बैग्स ख़राब हो गए सॉरी ख़त्म हो गए। ज़िप-लॉक्स बैग ख़त्म हो गए। मैं यहाँ पे प्रेस कर रही थी कपड़े, देखें अभी भी मेरा एक ड्रेस यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो नीचे बैठ गई मैं, ज़मीन पे बैठ के मैं कर रही थी आराम से काम अपना। तो शूज़ भी मैंने ज़िप-लॉक बैग्स में डाले हैं और ये सब कुछ मैंने इसलिए इस तरह पैक किया है कि अगर आपको कोई कपड़ा ढूंढना हो ना, जब आप बैग खोलते हैं तो आप आराम से शॉपर्स को हाथ मारें, साइडों पे करें, जो कपड़ा आपने जो पैकेट निकालना है वो निकालें और बाकी जो है वो बाकी के पैकेट्स वैसे ही अंदर डालें बैग में। और जो आप कपड़े उतारते हैं मैले, जो धोने वाले कपड़े आप उतारते हैं, उसको आप वापस उसी ज़िप-लॉक बैग में डाल के वापस बैग में रख सकते हैं। उसके लिए आपको फिर सेपरेट बैग या सेपरेट जगह की ज़रूरत नहीं होती रखने के लिए। तो आप सेम बैग जो है वो धुले वाले और धुले हुए दोनों कपड़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने जूते भी, ये देखें, इस तरह मैंने ज़िप-लॉक बैग्स में, अभी ये पूरे नहीं है, कम है, लेकिन ये मेरे हैं वाइट और ये ग्रीन परी के हैं। वो स्लीपर्स भी परी के हैं, वो भी रखने हैं अभी। और मेरे ज़िप-लॉक बैग्स जो है ना वो ख़त्म हो गए एक्चुअली। तो मैं कल इंशाल्लाह और बैग लेकर आऊँगी फिर। और ये अलकिश का सॉक्स का पेयर है और अरहान का भी मैंने लिया था, मुझे ढूंढना है सामान में, कहीं इधर उधर हो गया। तो ऐसा होता है कि जब ये शूज़ आप पहन लेंगे एक बार, तो जब ये दोबारा गंदे हो जाएंगे तो फिर दोबारा आप इसी जो है ना वो ज़िप-लॉक बैग में अगर डाल के रखेंगे तो फिर ये मतलब कि आप किसी भी बैग में रख सकते हैं। तो वो फिर गंदे शूज़ भी एक दूसरे को टच नहीं होते, तो दूसरे जूते उनकी वजह से गंदे नहीं होते। और उसके अलावा ये एक स्नीकर्स शैम्पू है, मे भी बहुत से लोगों को ना पता हो, मुझे भी पहले पता नहीं था, बहुत देर से पता चलेगा। इससे बहुत अच्छे स्नीकर साफ़ होते हैं। इसको आराम से बस लिक्विड लगाएं पूरे जूते पर, किसी टिशू से या रफ कपड़े से साफ़ कर दें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती। वो अलकिश पीछे भंगियों की तरह, फ़कीरों की तरह क्यों बैठी हुई हो? हाँ, तो जनाब मैं पैकिंग करते करते थक गई थी और मैं अपने बैग के साथ ही लग के बैठ गई हूँ यहाँ पे। तो कपड़ों का भी यही सीन होता है, आप उतार लें, मतलब धोने वाले कपड़े जो हैं वो उसी में ज़िप-लॉक बैग में डाल दें और जो धुले हुए हैं वो निकाल लें। जब मैं बैग में पैक करूँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे वो बहुत ईजी रहता है। हम लोग जब अपने टर्की टूर पर गए थे तब भी 12 दिन के लिए मैं बच्चों के साथ सिर्फ गई थी। तो अगर मैं वैसे ही कपड़े रखती तो बस सारा दिन कपड़े ही रखती और समेटती रहती। तो मुझे ये पैकिंग बहुत इजी लगी थी, इस तरह मैंने पैकिंग की थी और फिर जो है ना वो बहुत अच्छी लगी थी मुझे ये पैकिंग, तो बहुत इजी रही थी। तो पीछे ये दीवारों का कचरा इग्नोर कीजिएगा, हमारा घर रेनोवेट होने वाला है, बहुत गंदी दीवारें नज़र आ रही हैं पीछे से।
तो अभी जुलाई में इंशाल्लाह हम रेनोवेशन करवाएंगे घर की। बहुत ख़राब हालत हो रही है फ़िलहाल तो। ये अरहान साहब आ गए अपना नाइट बाथ लेके, नहा कर अब सोएंगे अरहान साहब। अरहान साहब छोटी सी नौन बिंदा। अरहान आप इतने गोरे, मम्मा इतनी काली। ये देखें, ये मैंने बैग में डाले हैं, अभी सिर्फ अलकिश के कपड़े डाले हैं। माशाल्लाह से इतनी सारी जगह घेर ली है, सबके पूरे आएंगे एक बैग में, मुश्किल ही लग रहा है मुझे। खैर ये देखें, मुझे एक ड्रेस ढूंढना है, मैं यूँ करूँगी साइडों पे हटाऊँगी और ये मैंने ड्रेस निकाला और आराम से देखें कोई सूट ख़राब नहीं हुआ। और मैंने सारे कपड़े प्रेस करके फिर पैक किए हैं। मैं प्रेस किए बगैर कपड़े पैक नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है। और लेकिन मैं एक, अरहान प्लीज़ शोर तो मत करो यार। और एक मैं जो है एक खैर आयरन भी, एक छोटी सी जो होती है ट्रैवलिंग आयरन, वो भी साथ लेके जाऊंगी। वो आने वाली है, सैटरडे तक हमारी डिलीवरी होगी उसकी, तो वो आएगी जब तो फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और ये देखें मैंने आराम से रखे, मुझे मतलब कपड़ों की तय नहीं खुलती है और आपको एक एक कपड़ा अलग अलग करके सेट नहीं करना पड़ता है। आराम से आप एक ड्रेस निकालें और जो बच्चे ने पहने हैं कपड़े वो उतार के इसके अंदर रख देंगे हम, और ये कपड़े पहना देंगे तो ये जिप लॉक बंद कर देंगे। अब ये जो है ना धोने वाले कपड़े अगर धुले हुए कपड़ों के साथ भी पड़े होंगे तो फिर वो ख़राब नहीं होंगे। चलें ये सामान जल्दी जल्दी मैं डालूँ बैग में, तो फिर आगे हम बात करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हम ट्रिप पे जा कहाँ रहे हैं। जी तो जनाब, पैकिंग तो हमारी चल रही है और चलती ही रहेगी। तो वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया हम कहाँ जा रहे हैं। हम हुंज़ा जा रहे हैं। तो हमारा प्लान कुछ इस तरह है कि हमें यहाँ से 6 तारीख को निकलना है। 6 तारीख की हमारी सीटें बुक हैं, सीट्स हैं हमारी ग्रीन लाइन की। ट्रेन का रिव्यू भी आप लोगों को देंगे इंशाल्लाह, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस ग्रीन लाइन का हमारा। और ग्रीन लाइन की हमारी सीट्स हैं और 6 तारीख को रात को 12 बजे हमें स्टेशन जाना है। और बाय ट्रेन हम ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो है हस्बैंड साथ नहीं जा रहे, और बाय एयर के लिए भी फिर हमें कराची जाना पड़ता है एयरपोर्ट पे। और बच्चों का एक्चुअली बहुत शौक़ है, बच्चों को मेरे कि ट्रेन पे ट्रैवल करना है हमें। मेरे बच्चे कभी ट्रेन में नहीं बैठे। अलकिश बहुत छोटी सी थी तब, आई थिंक शायद बैठे थे, मुझे खुद भी, हाँ बहुत छोटी सी। तो तब हमने एक बार ट्रेन में ट्रैवल किया था, तो उसको तो याद भी नहीं है, बहुत छोटी थी। और परी और वलीद भी बहुत छोटे थे तो इतना उनको याद नहीं है। तो अब उनको जो है ना, ख़ास तौर पे अलकिश और अरहान को दोनों को बहुत शौक़ है कि हम जो है वो ट्रेन में ट्रैवल करें। तो फिर हमने ट्रेन की सीट्स कंफर्म करवा ली, तो सेफ़ ठीक है, मतलब आराम से बंदा पहुंच जाता है। जाना हमें इस्लामाबाद था, लेकिन हमने इस्लामाबाद की हमें सीट्स नहीं मिली। AC पॉलर जो है वो नहीं बुक हो रहा था, मिल ही नहीं रहा था, पूरा जुलाई भी पैक था, तो हमें नहीं मिल रहा था। हमें हर हाल में 6 तारीख को जाना था। तो क्यों जाना था वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो फिर जो है हमने लाहौर तक की कंफर्म करवाया है, AC स्लीपर करवाया है उसमें ग्रीन लाइन में। तो वहाँ से फिर आगे जो है हम लोग बाय बस, जो AC कोचेज़ चलती हैं इस्लामाबाद से, सॉरी लाहौर से इस्लामाबाद, उसमें आगे ट्रैवल करेंगे। एक बार तब बहुत पहले जब वलीद और परी बहुत छोटे छोटे थे तब हमने वहाँ उसमें ट्रैवल किया था, तो बहुत अच्छा रहा था हमारा एक्सपीरियंस। तो हमने सोचा कि वहीं, तो इस बार फिर हमने डिसाइड किया कि इस तरह ट्रैवल कर लेते हैं। अच्छा ट्रैवल हम कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ और मेरे 4 बच्चे जा रहे हैं। वलीद माशाल्लाह बड़ा है, परी भी बड़ी है। मैं टर्की भी गई थी, तो मैं अपने 4 बच्चों के साथ ही गई थी और बहुत अच्छा रहा था हमारा एक्सपीरियंस। और मैं तब भी गई थी एक टूर कंपनी के साथ, टर्की भी। और अब जो है हम लोग जो हुंज़ा जा रहे हैं, इस्लामाबाद से हुंज़ा और हुंज़ा से वापस इस्लामाबाद, वो भी हम एक टूर कंपनी के साथ जा रहे हैं। तो उसमें हमने बुकिंग करवाई है। वो टूर 8 तारीख को जाएगा इस्लामाबाद से, तो उनको ज्वाइन करने के लिए इसलिए हम लोग 6 तारीख को यहाँ से निकल रहे हैं, ताकि हम इजीली आराम से बगैर किसी हज़ल के वहाँ पहुँच सकें। हम लोग लाहौर पहुँचेंगे, वहाँ से हम लोग इस्लामाबाद चले जाएंगे और 8 तारीख को जो हम आराम से वो ग्रुप टूर अपना ज्वाइन कर लेंगे। तो वो इस्लामाबाद बेस्ड टूर कंपनी है। तो जब हम लोग टर्की गए थे तब तो उन लोगों ने हमारी सीट्स जो है वो कराची से इस्तांबुल की कंफर्म करवा दी थी, हमें कोई मसला नहीं हुआ था, हमें इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ा था। तो आप लोग भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हम खैरियत से जाएं, खैरियत से वापस आएँ। और उसके बाद ये है कि वापसी पे इस्लामाबाद से हम वापस लाहौर आ जाएंगे। लाहौर में मेरे कुछ रिलेटिव्स भी रहते हैं, मेरी कज़न रहती हैं, तो उनके साथ मैं स्टे तो मैं नहीं करूँगी किसी के भी घर में, हम लोग होटल में स्टे करेंगे। और लेकिन मेरा प्लान है कि मैं 3-4 दिन तक 3-4 दिन लाहौर में भी स्टे करेंगे हम, और वहाँ पर भी घूमें फिरेंगे, थोड़ा ऐश वैश करेंगे, मज़ा करेंगे। और फिर जो है मैं वापस आएंगे हम हैदराबाद।
ईद से पहले पहले इंशाल्लाह हम लोग वापस आ जाएंगे। तो ये हमारा पूरा प्लान था और पैकिंग चल रही है। पैकिंग तो काफ़ी दिनों से चल रही है। उसके अलावा जो है ना, मैं कर रही हूँ ब्यूटिशियन का एडवांस लेवल कोर्स कर रही हूँ, प्रोफेशनल कोर्स कर रही हूँ, क्योंकि मेरा पार्लर खोलने का है इरादा है इन फ्यूचर कभी भी। तो मैंने कहा वो कोर्स कर लेते हैं। मेरी बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है जिनसे मैं सीख रही हूँ, तो वो क्लासेस भी मैं ले रही हूँ साथ साथ, और तैयारियाँ भी साथ साथ चल रही हैं। और आज जो है ना वो 2 तारीख हो गई है। 2 तारीख क्या बल्कि 12 बज गए हैं रात के, और 3 तारीख शुरू हो जाएगी। मतलब 3 तारीख है और 4, 5 और 6 की रात को हमने जाना है। तो मतलब मुझे पैकिंग कंप्लीट करनी है अपनी पूरी। तो अभी वलीद की पैकिंग तो सारी रहती है, और भी बहुत कुछ छोटी मोटी चीज़ें। आपको पता है बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा सामान होता है, बहुत सारी पैकिंग करनी होती है, तो वो करेंगे। और फिर साथ के साथ मैं आप लोगों को जो जो होता जाएगा, जैसे पैकिंग होगी फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इरादा तो मेरा ये था, दिल ये चाह रहा था कि हम लोग बाय रोड ट्रैवल करते, अगर हस्बैंड फ्री होते तो ज़रूर बाय रोड ही ट्रैवल करते। लेकिन चलें, फिर उनके साथ कुछ अलग से प्लान करेंगे। तो बच्चों की छुट्टियाँ मैंने कहा ज़ाया ना हो, तो इसलिए जो है मैंने बना लिया बच्चों के साथ प्लान। मैंने कहा एक दफ़ा मैं बच्चों के साथ घूमाते हम, तो फिर इंशाल्लाह आगे कोई प्लान बना तो हस्बैंड के साथ भी इंशाल्लाह जाएंगे।